हमको भी कुछ काम कहा करो। अब से हमने सोच लिया आप हमारी मैया हो, आपको काम नहीं करना है, पानी भरने का काम तो हम ही करेंगी। मैया ने भी देखा कि ठीक है, घर का इतना काम रहता है, पानी भरने का काम राधा जी सखियों के साथ जाना चाहती है, ठीक है पानी भर के ले आना। और राधा जी सखियों के साथ पानी भरने पहुंच गई और ग्वाल वालों के साथ वहाँ पर मुरली मोहन भी विराजमान हैं। देखिए क्या लीला होती है। लूट के ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर, लूट के ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर ओ सांवरा जादूगर। श्री राधे मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, वो देख कभी नटखट की हुई मैं दीवानी, जब से देखी पनघट में हुई मैं दीवानी, उसने मारी जो तिरछी नजर सांवरा जादूगर, उसने मारी जो तिरछी नजर ओ सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर ओ सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर ओ सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मेरा सांवरा, लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। श्री राधे तान सुनी मुरली की सुध बुध में कोई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में कोई, भूल गई लोक लाज बस में तेरे होई, भूल गई लोक लाज बस में तेरे होई, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर सांवरा जादूगर, छोड़ के तुझको जाऊं किधर ओ सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट के ले गया दिल जिगर ओ सांवरा जादूगर, लूट के ले गया
की लड़ियाँ, रमन तुझसे आशा की लड़ियाँ, ये पवन थे जीवन की घड़ियाँ। तेरे चरणों में जाए गुजर, ओ सांवरा जादूगर, तेरे चरणों में जाए गुजर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल दिगर, ओ सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट के ले गया दिल दिगर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल दिगर, ओ सांवरा जादूगर, ओ सांवरा जादूगर, ओ सांवरा जादूगर। पुण्य राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। अब किशोरी जू किसी न किसी बहाने मिलने आ जाया करती, नहीं आते तो श्री कृष्ण भगवान मिलने के लिए चले जाते। कभी किसी न किसी रूप में दोनों मिलते रहते। एक बार ब्रह्मा जी और सभी देवगण आ गए, बोले प्रभु हम आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी कुछ बाधा है, उसको दूर करते हैं। जमुना जी के तट के समीप एक ताल वृक्ष का जंगल था, जिसमें धेनुकासुर नामक दैत्य रहता था। भगवान श्री कृष्ण आज गोप कुमारों के सामने नंद बाबा से कहते हैं कि अब हमें गैया दे दो, हम गैया चराने जाएंगे। गोप कुमारों ने भी कह दिया कि हाँ बाबा जी, गाय इनका कहना मानती है। गाय को लेकर के पहले दिन ही आए हैं और ताल वृक्ष में चले गए। ताल वृक्षों के झुंडों के बीच में जाकर के जैसे ही गैया वहाँ चरने लगी तो धेनुकासुर नाम का दैत्य आ गया। बलराम जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु इनको हम ही ठिकाने लगा देते हैं। गधे के रूप में जो धेनुकासुर था, बलराम जी ने उसके दोनों पांवों को पकड़ करके ताल वृक्षों पर दे मारा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब यह ताल वृक्ष का वन भी सुगम्य हो गया। जाने के लिए भगवान ने उन ताल वृक्षों के बीच में रमणीय स्थली बनाई। गायों को लेकर के वहीं जाते और जंगल में श्री राधा कृष्ण भगवान और गोपबाल नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते। गोप कुमारियों को, सखियों को लेकर के राधा जी आ जाती और इधर से गोपबाल और श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते। एक समय ब्रह्मा जी आए और कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि आप दोनों का विवाह हो। जगत की यही इच्छा है, राधा कृष्ण भगवान का विवाह हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी देखिए, एक बात सुनाता हूं। जो कृष्ण हैं वो शब्द हैं और जो अर्थ है वो राधा है। शब्द और अर्थ एक दूसरे से अलग नहीं होते। किसी को राम कहते हैं, इसका मतलब वह राम नाम का व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे पुकारा गया है, अर्थ समझ जाता है। तो शब्द और अर्थ सदैव एक ही होते हैं, हम अलग हैं नहीं। और विवाह का तात्पर्य है दो जनों का मिलन। तो संत लोग कहते हैं शब्द कृष्ण और अर्थ है राधा, दोनों एक यही है बाधा। ये शब्द और अर्थ रूपी राधा कृष्ण भगवान एक ही हैं। इनका विवाह
नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि लेकिन भगवान आपने तो यहाँ लीला रची है, राधा जी बरसाने में हैं, आप यहाँ हो, यहाँ तो करो। तो बोले ठीक है लीला रचते हैं। एक दिन यमुना तट पर राधा जी को पहले ही कह दिया गया आज दुल्हन बन कर के आना। और 6 वर्ष के श्री कृष्ण भगवान हैं। राधा कृष्ण भगवान की विवाह की लीला रच दी गई। ग्वाल बाल बैठ गए। एक ग्वाल बाल बोला मैं विवाह करूंगा, मैं पंडित बनूंगा इसमें और आप दोनों का विवाह संपादित करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा यह मौका मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तुरंत ग्वाल बाल का स्वरूप धारण किया और आकर के उस ग्वाल बाल को मारा। कछु मंत्र जाने भी है कि ऐसे ही बन गयो पंडित। सुना तनिक कछु मंत्र सुना। वो बेचारा ग्वाल बाल क्या जाने। बोले मोको तो नहीं पता, तू जाने। बोले हाँ। स्वस्ति वाचन करने लगे। सहस्र सी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वतस्पृत्वात्यधिष्ठदसांगुलम। बोले हाँ तो फिर ठीक है, लीला अपनी सच्ची होनी चाहिए। तो को मंत्र आता है, तू बन जा पंडित। और ब्रह्मा जी को पंडित बना दिया। ग्वाल बाल बनकर के ब्रह्मा जी पंडित बन गए। तो सभी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, शंकर भगवान सभी वहाँ पर, विष्णु भगवान सभी आ गए जो कि पदाधिकारी हैं। इंद्र, सभी अप्सराएं, वो अप्सराएं और स्त्रियां थी वो राधा जी की सखियां बन गई और सभी ग्वाल बालों के बीच में आ गए कि हम लोग भी बाराती बन जाएंगे। सखियां बोलने लगी हम सखियां बन जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों से विवाह कार्य प्रारंभ किया। शंकर भगवान पहुंच गए। कर्पूर गौरम, गोरा स्वरूप धारण करके राजकुमार जैसे बनके, मैं भी आऊंगा। तो ग्वाल बाल बोले तू क्या करेगो। बोले मैं कन्यादान दूंगा। बोले आजा आजा, फिर तू भी आजा। और इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहाँ पर विवाह संपन्न कराया गया राधा कृष्ण भगवान का। और खूब सुंदर श्रृंगार राधा कृष्ण भगवान की इस छवि को नैनों में बसाएं। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गई हूँ, बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी, और साथ सज रही
दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं बारी, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं बारी। और साथ सज रही है रिजवान की दुलारी, और साथ सज रही है रिजवान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। बोलिए श्री राधे बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ, यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। श्री राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ही जान सकें, इस प्रकार उन्होंने माया की, सभी ग्वाल बाल इस लीला को भूल गए। परंतु वहां पर एक मुख्य देवी उपस्थित है, माँ यमुना जी। यमुना जी भगवान की अखंड पटरानी हैं और भक्तों की गुरु। उनके मन में थोड़ा डाह हुआ कि भगवान ने राधिका से विवाह किया है, मुझसे विवाह किया नहीं। ईर्ष्या होती है, क्योंकि मैं तो काली हूं ना, और राधा गोरी है, भगवान को तो गोरी गोरी चाहिए। ऐसे थोड़ी दुखी रहने लगी, और जहां पर डाह चला जाता है वहां पर ही उस स्थान को देख करके एक कालिय नाम का नाग था। उसने देखा कि यमुना महारानी अभी उदास रहती है, अभी किसी प्रकार अपने बल को प्रयोग में नहीं लेती है, वहां पर निवास किया। भक्तजन कुछ कहते हैं कि यमुना महारानी के भाई का नाम है यम, यही कालिया नाग के स्वरूप में वहां आ गए और नाराज हो गए कि भगवान, यमुना महारानी आपकी अनंत कोटि काल से पटरानी हैं, आप इसकी अवहेलना ऐसे कैसे कर सकते हैं? और है ना, पटरानी का नाराज होना भी स्वाभाविक है। तो यमुना जी कुछ रूठ सी गई हैं। जो जल पीता है वो मृत हो जाता है। यमुना जी का जल इतना पवित्र और इतना उत्तम है कि किसी कालिया नाग के विष से वो विष बन जाए, ऐसा नहीं है। यमुना जी उदास हैं, तो जो जल पीता है उसका मन ही उदास हो जाता है। वो सब ग्वाल बाल जो राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के विवाह में नाचे थे, राधा रानी ने सभी को उदास कर दिया, अर्थात उनके मन को मार दिया। मन में उदासी सी सबके रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जहां मैं हूं, जहां राधा जी है, वहां ऐसी उदासी के कारण भयो? ध्यान कियो, ओ हो पटरानी जी नाराज हैं, ओ कारण होयो। जमुना जी नाराज रहे तो फिर राधा रानी कृष्ण भगवान भी क्या करें? मन सभी के मरने लगे। भगवान ने कहा, जहां मैं रहूं वहां ऐसा नहीं होगा, लीला रची। ग्वाल वालों के साथ यमुना जी के तट पर पहुंचे और कहा कि आज गेंद का खेल खेलते हैं, कंदुक क्रीड़ा। गेंद एक फेंकेगा और दूसरा उस गेंद को पकड़ेगा, और भगवान के हाथ से गेंद लेने के लिए सभी भागते हैं। सभी देखते भगवान गेंद किधर फेंक रहे हैं। भगवान की आज्ञा कहने के अनुसार मानने वाला एक सखा था, मनसुखा। भगवान मनसुखे को आंख से इशारा करते, मनसुखा उधर, और मनसुखा उधर जाता और भगवान गेंद उसकी तरफ फेंकते और वो पकड़ लेता। इस प्रकार क्रीड़ा करते करते
भगवान ने मनसुखा को यमुना जी की तरफ इशारा किया, मनसुखा उधर, और मनसुखा उधर गया और बोल को जोर से फेंका। मनसुखा पीछे पीछे जाता रहा, पाँव में थोड़ा सा पानी लगा और डर गया, अरे मैयारी मैं तो गयो, और बोल सीधी चली गई गेंद जमुना जी में। श्री कृष्ण भगवान आए, मनसुखा गेंद काहे नहीं पकड़ी? बोले कि मैं के डूब मर तो। गेंद इतनी जोर की मारी है कि जमुना जी में चली गई। अब गेंद लेकर के आनी है। बोले नहीं नहीं दूसरी बना लो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं अपनी एक ही बनाता हूं, और जो मेरी एक बार बन जाती है उसको मैं नहीं छोड़ता। ये दूसरी बनाने का काम संसार का होगा, मेरा दूसरी बनाने का काम नहीं है। वो जमुना जी में गई है तो मैं जमुना जी से भी उसको लेकर के आऊंगा। जमुना जी का जो बहता हुआ स्वरूप है वो जमुना जी का हृदय है। भगवान ने कहा कि जमुने मैं आ रहा हूं तुमको मनाने के लिए। और पति पत्नी को कहाँ मिलना चाहिए? अंतर कक्ष में, जहां कोई देख ना सके। तो मैं सीधा तुम्हारे हृदय में अंतर कक्ष में आ रहा हूं। अपने आपस में बैठ करके कोई लड़ाई है तो सुलझा लेते हैं। भगवान ने सोचा कि कैसे मिलने जाऊं। इधर उधर देखा, बहुत से पेड़ थे, परंतु कदम्ब का इत्र जमुना जी को बड़ा पसंद है। भगवान ने कहा कदम्ब का इत्र लगा करके जाऊं। बड़ा कदम्ब का पेड़ था। चढ़ते चढ़ते छुपा छुपा के उसके पुष्पों को अपने अंगों से मल लिया। बोले आज प्रियतमा से मिलकर के जाना है तो शरीर में सुगंध आनी चाहिए। और ऊंची से ऊंची डाल पर चढ़ गए, जिससे गहरे से गहरा मैं चला जाऊं, क्योंकि रुष्ट है ना। जमुना मना कर देगी, नहीं नहीं आने की जरूरत नहीं है, आप रहो अपनी राधा रानी के पास, और ये जो ग्वाल बाल है उनके पास रहो, जसोदा माँ के पास रहो, जाओ अपनी माँ के पास। तो कहीं मुझे धकेल नहीं दे। ऊंची से ऊंची डाल पे चढ़ गए और झप से छलांग लगाई और सीधा जमुना महारानी के हृदय में प्रवेश कर गए। बोलिए जमुना महारानी की जय। जमुना महारानी अंदर कहीं ढूंढे, मिले नहीं। 7 दिव्य दासियां आ गई। पूछा तुम कौन हो? बोले हम कालिया दह की पत्नियां हैं। बोले तो आप हमारे पति को यहां से निकालने आए हैं? बोले हाँ, वो पूरा विष फैला रहा है यहाँ पर, जमुना को अशुद्ध कर दिया। तो बोले उनको मारना मत। बोले अरे मैं कहाँ मारने वाला हूँ, वो तो स्वयं मारने वाले हैं। ये कालियादह जो नाग थे, ये स्वयं मृत्यु कौन लेकर के आता है? यम स्वरूप थे। आ गए, प्रणाम किया। देखिए संतों का भाव, कोई प्रकार का युद्ध नहीं। बात हुई, अरे भाई क्या नाराजगी है? बोले कि आप मेरी बहन को रुष्ट किए, मेरी बहन नाराज थी, मैं आ गया मिलने के लिए। बोले अब आप जाइए। भाई ससुराल में इतनी देर अच्छा नहीं लगता, लगता है क्या? और ये तो यमुना पटरानी का घर है और ये मेरी पटरानी है, मैं इससे मिलने आ गया हूँ। जो नाराजगी है हम बात करेंगे। इस प्रकार कालिया दाह को कहा कि यहाँ से आप चले जाओ। कालिया नाग ने कहा प्रभु मेरे को एक भय है। क्या भय है? बोले आपका जो वाहन है ना गरुड़, वो हमारा शत्रु है। वो बाहर निकलते ही मेरे पर झपट्टा मारेगा और मुझे मारने की चेष्टा करेगा। बोले तो रुको, तुम्हारे शीश के ऊपर मैं अपने चरणों के निशान बना दूंगा। इनको देख करके कभी भी गरुड़ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भगवान ने कहा यमुना महारानी कहाँ हैं? वहाँ अंतरकक्ष में प्रवेश किया। यमुना महारानी से वार्ता की। यमुना महारानी रूठी हुई है। उनको श्री कृष्ण भगवान मनाते हैं। अरे यमुना तू मेरी बड़ी प्रेयसी है। बोले नहीं नहीं आप जाओ राधा जी के पास। बोले अरे नहीं,
राधा जी तो तेरे जितनी प्यारी नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तो बोले देखो, नहीं आने वाली हो तो मैं जगत में प्रमाण छोड़ करके जाऊँगा। बोले कैसे? बोले इस पूरे गोकुल में राधा रानी समेत जितनी भी गोपिकाएं हैं, किन्हीं के साथ विवाह नहीं करूंगा, किसी को अपने साथ नहीं रखूंगा, इन सबको छोड़ करके चला जाऊंगा। यहाँ पर केवल एक तुम हो जिसको मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा और पूरा जगत देखेगा। गोकुल से किसी को नहीं लेकर के गए और राधा रानी के विवाह को भी कोई नहीं जानता। सभी तेरे को ही जानेंगे, तेरे को ही मेरी पटरानी कहेंगे। मेरे बचपन से लेकर के मेरे जन्मते ही सबसे पहले कौन आई? तू ही तो आई, मेरे को प्रणाम किया, तो तू तो नित्य है मेरी पत्नी। राधे रानी तो मेरे स्वरूप में बसती है। तो बोले वो उस दिन ऐसे अकड़ करके क्यों बैठी थी? बोले ठीक है, आज से कह दूंगा अकड़ के नहीं बैठेंगे, आज से मैं ही बांका चलूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने जमुना जी को कहा कि जैसी तुम्हारी चाल है ना बांकी, वैसी ही आज से मेरी चाल होगी और मुझे लोग बांके लाल कहेंगे। जैसी तुम्हारी चाल वैसी मेरी चाल, जैसा तुम्हारा हाल वैसा मेरा हाल। तू रूठेगी तो मैं भी रूठूंगा, तू मानेगी तो अब मैं भी मानूंगा। बोल क्या चाहिए? जमुना महारानी मान गई। बोली ठीक है, लेकिन मुझे पटरानी अवश्य बनाना। बोले हाँ। वहीं पर कालिया नाग ने, जो कि स्वयं यम थे, अपनी बहन का पाणी ग्रहण संस्कार किया। यमुना जी के साथ यमुना जी के अंदर वहीं पर विवाह किया। इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत में कि भगवान जब जमुना जी में कूदे तब उनके कोई आभूषण नहीं थे, और जब जमुना जी से बाहर आए तो आभूषणों से सज्जित दुल्हे जैसे थे। किसी भी भागवत वाचक से पूछ सकते हो कि जब भगवान जमुना जी से बाहर आए तब आभूषणों से सज्जित थे। भगवान ने यमुना जी से विवाह किया और जाने लगे तो कालिया नाग ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु आप दुल्हा बन चुके हो, अब आपको पैदल जाना शोभा नहीं देता। तो बोले यहाँ कहाँ रथ लावेगो? बोले रथ है प्रभु, ये रथ है, आओ विराजमान हो और आप जमुना जी से विवाह करके कितने प्रसन्न हो वो भी दिखाओ। जमुना जी देख रही हैं। कालिया नाग ने अपने मस्तक पे श्री कृष्ण भगवान को धारण किया और जमुना जी से बाहर आ गए। भगवान ने कहा कि हे जमुना, आज से तुम्हारा वर्ण और मेरा वर्ण एक रहेगा। ये जो कदम्ब के पुष्पों का पसीना मैंने तेरे अंदर डाला है, उससे तेरा वर्ण आज से श्याम वर्ण हो जाएगा, कारा हो जाएगा। आज से भक्तजन मेरा गीत गाएंगे तो राधा को गोरी कहेंगे, लेकिन कारी किसको कहेंगे? जमुना को। वो कारी और कोई नहीं, मेरा स्वरूप है। मीठे मीठ रस तू बरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से बरोड़ी राधा रानी लागे, माँ रानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। कारी राधे गोरी गोरी। जमुना जी तो कारी कारी राधे गोरी गोरी। वृंदावन में धूम बचा
दाम राधा जो की रज दान लागे हो रज दान लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से बरोड़ी राधा रानी लागे ओ राधा रानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई जीवड़ ल्याने भावे अब तो राधे नाम मलाई जीवड़ ल्याने भावे अब तो राधे नाम मलाई वृषवानु की लली तो गुण धानी लागे ओ गुण दानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से बरोड़ी राधा रानी लागे ओ महारानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे नित मुरली ने तेरे सुमिर बारंबार काना नित मुरली ने तेरे सुमिर बारंबार कोटिक रूप धर्यो मन मोहन कबहु न पायो पार कोटिक रूप धर्यो मन मोहन कबहु न पायो पार रूप रंगों की छबीली पटराने लागे पटरानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से बरोड़ी राधा रानी लागे ओ महारानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम उनकी बाधा दूर करत है राधे राधे नाम उनकी बाधा दूर करत है राधे राधे नाम राधे नाम ते सफल जिंदगानी लागे ओ जिंदगानी लागे माने कारो कारो
खरगो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस सो भरोड़ी। बोलिए राधा महारानी की जय। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान और जमुना जी का विवाह संपन्न हुआ। राधा जी भी अगले दिन जब पानी भरने आई तो जमुना जी को समझाया कि आप सदैव भगवान की प्यारी रही हैं, आपका प्यार भगवान छुपा नहीं सकते, इसलिए आपको प्रकट करते हैं और आपके साथ विवाह करते हैं। आप भगवान के भक्तों को मोक्ष देने वाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी श्री जमुना जी कहलाई जाने लगी। मोक्षदायिनी पटरानी आप ही हैं, क्योंकि एक समय गोलोक में सभी पटरानियां समेत मैं स्वयं आपके प्यार में मोहित हुए। हमारे सबके हृदय में आपका प्यार आया, सभी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आप स्वयं एक आंसू बन गई, अपने पूरे शरीर को गला दिया, जल के स्वरूप में बन गई। उस समय हम सभी का मान मर्दित हुआ। उस समय मैं थोड़ी घमंड में थी राधे जी, तो मैंने आपको उस समय प्रणाम नहीं किया। बाकी 16,107 रानियों ने आपको उस समय आपके जल को लेकर के माथे पर चढ़ाया कि जमुना जी की भक्ति देखो कैसी है, जल स्वरूप हो गई, इतनी द्रवित हो गई भगवान के ऊपर, तो वे सभी प्रकट रूप से पत्नियां बनेंगी। और जो ऋषि आदि जो अन्य गोपियां कुछ अहंकारवश जिन्होंने आपको उस समय प्रणाम नहीं किया, तो हम सभी आपके विरह में जीवन भर आंखों से आंसू बहाती रहेंगी। बोलिए श्री राधा रानी की जय, जमुना पटरानी की जय। श्री कृष्ण भगवान का और राधा का जो विरह है वो यही है, गोपियों का और श्री कृष्ण भगवान का जो विरह है वह यही है। तो जमुना जी की शरण में आनंद है और राधा जी की शरण में विरह प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी और जमुना जी के इस संवाद को सुन लिया और वहाँ पर आ गए। अरे बड़ी बड़ी मनमानी करती हो, एक दूसरे को श्रेष्ठ बताती हो। सच है जमुना जी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि मेरे प्रेम में इस प्रकार गलित हो गई, द्रवित हो गई। परंतु हे राधा, अधूरा प्रेम ही संसार में पूजा जाता है, इसलिए मेरा नाम सदैव तुम्हारे साथ लिया जाएगा। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। ये सम्मान दे दिया, मेरे नाम के आगे और किसी रानी का नाम नहीं लगेगा, तुम्हारे साथ मेरा नाम लिया जाएगा। तुम अपने आप को क्षुद्र क्यों समझती हो? इस प्रकार भगवान सबको मान देने वाले हैं। जमुना जी को हृदय से लगाया और राधे जी को नाम दे दिया कि राधे, इस संसार में जिन जिन का प्रेम अधूरा रहेगा वो इसी प्रकार जाने जाएंगे। और देख लो, सोहनी महिवाल, लैला मजनू, ऐसे ही है ना, ये राधा कृष्ण है। प्रेम अमर प्रेम की कथा है राधा कृष्ण, और प्राप्त प्रेम की कथा है जमुना और श्री कृष्ण। ये दो प्रेम कथाएं वहाँ पर संपूर्ण हुई। इन प्रेम कथाओं से आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार दो दो विवाह कर चुके हैं, और विवाह के बाद में थोड़ा गर्व आ जाता है। अब एक बार ग्वाल वालों के साथ गए, पहले लीला रची, तब ग्वाल वालों को कहा कि तुम बैठो, मैं भोजन कराऊंगा। अब बैठ गए और ग्वाल वालों को कहा कि जाओ भोजन की व्यवस्था करो, सामने ऋषि कुछ यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ से भोजन लेकर के आओ। ये होता है मान। अब मान आ गया, दो दो शादियाँ हो गई, शादी के बाद में मान आ जाता है। भेजा ग्वाल वालों को जाकर के भोजन लेकर के आओ, पास में ब्राह्मण लोग खूब फल फूल लेकर के आए हुए हैं। बेचारे ग्वाल वाल गए और जाकर के ब्राह्मणों से कहा कि श्री कृष्ण भगवान बलराम जी फल और मिठाइयाँ मंगा रहे हैं, कुछ दे दीजिए।
उन्होंने कहा अरे जाओ, ग्वाल बाल कहाँ से आ गए, भगवान की पूजा में जूठ डालोगे क्या? यहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है, सब भगवान के लिए ला करके रखा हुआ है, पहले भगवान की पूजा होगी, बाद में प्रसाद मिलेगा, तब आना। बोले लेकिन भगवान को ऐसी आदत नहीं है, उनको जब चाहिए तभी चाहिए, नहीं तो कुछ बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। बोले नहीं नहीं, हम ब्राह्मण हैं, ऐसे किसी से नहीं डरते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तुम जाओ यहाँ से। ग्वाल बाल निरुत्तर आ गए, आकर के खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम पूछते हैं अरे क्या हुआ, फल और मिठाई नहीं लेकर के आए? बोले वो ब्राह्मणों ने मना कर दिया। बोले किसके लिए? बोले भगवान के लिए। तो बोले मंगाया भी तो भगवान के लिए था, उन मूर्खों को समझ में नहीं आता है। बोले प्रभु आप हमारे भगवान हो, वो तो किसी और को मानते हैं। बोले अच्छा तो शुरू करें उपद्रव? बोले हाँ, उन्होंने भी कहा कि भगवान रक्षा करेगा, तुमको करना है जो कर लो। बोले ऐसा कहा क्या? बोले हाँ ऐसा कहा कि भगवान रक्षा करेगा। तो बोले रुक जाओ, फिर रक्षा करने वाला भी मैं ही हूं, नहीं जाना। और इस प्रकार उन ब्राह्मणों के यज्ञ की रक्षा कर ली। लेकिन अब भूख तो लगी है, ऐसे करो कि तुम उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, उनको बोलो कि श्याम सुंदर को भूख लगी है, बलराम जी भूखे हैं। भगवान ग्वाल बालों को जताना चाहते हैं कि माताओं का हृदय कितना पवित्र होता है, माताओं के हृदय में कितनी करुणा होती है स्वभाव से। अगर आपने इस संसार में माता बनकर के जन्म लिया है तो आपको और कुछ करना ही नहीं है, इस श्याम सुंदर को हृदय में बिठा लो, मोक्ष है, मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। क्योंकि करुणा कृपा जो भगवान के गुण हैं वो आप लोगों में कूट कूट कर भरे हुए हैं। उन गोप बालों को ये दिखाने के लिए भगवान ने भेजा कि जाओ उन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियों के यहाँ जाओ। गए, बोले हाँ बोलिए। बोले ऐसा है, हमारे श्याम सुंदर और बलराम जी बहुत भूखे हैं, आपके पतियों के पास पहले गए, उन्होंने कुछ दिया नहीं। बोले पूजा चल रही है। बोले हाँ हाँ वहाँ पूजा चल रही है, लेकिन तुम लोग रुको, हम अभी कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। और उत्तम उत्तम जो घर में पकवान बने हुए थे, यद्यपि वो पूजा में जाने थे, लेकिन जैसे आज भी छोटे बालों को खिलाने के लिए माता क्या करती है, अछूता निकाल देती है एक कटोरी में, उसी प्रकार भगवान के पात्रों में अलग निकाल करके पूरे के पूरे पात्र भेज दिए कि जाओ खा लो, जितना खाना है सब लोग मिलकर के खा लेना, ठीक है, और बचे तो औरों को भी खिला देना, ले जाओ। थोड़ा थोड़ा भगवान के जितना प्रसाद काम में आना था उतना रखा और बाकी सब भेज दिया। भगवान ने अपने ग्वाल बालों के साथ में भोजन किया और ग्वाल बाल यज्ञ पत्नियों की स्तुति कर रहे हैं। आहा कैसी होती है यज्ञ पत्नियां। इस प्रकार भगवान ने वहां ब्राह्मण पत्नियों का मान रखा। एक समय कार्तिक मास में नंद बाबा आदि कोई यज्ञ पूजा रखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बीच में जाकर के बात सुनी तो पता चला कि इंद्र को मनाना है, इंद्र को प्रसन्न करना है। बोले बाबा जी किस लिए? बोले वो बरसात करता है। बोले बरसात करता है तो घास फूस होता है, गाय खाती है। बोले अच्छा ठीक है, मान लिया। ये ब्राह्मणों ने इंद्र का नाम लेकर के इस प्रकार अज्ञान को फैला रखा है। अगर पहाड़ नहीं होंगे, अगर वृक्ष नहीं होंगे और अगर गौ माता नहीं होंगी, उनका गोबर नहीं होगा जिससे अच्छी फसल उगे, अच्छे वृक्ष उगे, और पहाड़ों का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो क्या इंद्र फिर भी बरसात करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि इंद्र कर्मों का फल देने वाला है। उसे तो मैंने नियुक्त किया है कि जैसे जैसे जो कर्म करे वैसे फल देना। अब इंद्र की पूजा के लिए ये लोग इतना वृक्ष काटेंगे, इस प्रकार गायों के दूध को नष्ट करेंगे, तो कैसे कार्य चलेगा? बोला बाबा जी हमें तो सब कुछ देने वाले ये गोवर्धन राज हैं, इन्हीं के ऊपर हमारी गायें वृद्धि को प्राप्त करती हैं, बढ़ती हैं, फिर बछड़ा बछड़ी देती हैं, फिर वो बड़ी होती हैं, वो हमें दूध देती हैं, उन्हीं से हम पलते हैं। और इन गौओं के गोबर से ही वहाँ खेती आदि कार्य होता है, उसी अन्न को खाने वाले हैं। और इन्हीं गायों के द्वारा
प्राप्त दही मक्खन आदि बेच करके हम कंस को कर चुकाते हैं और अपने घर पे धन लेकर के आते हैं। तो हमें तो प्रत्यक्ष रूप से धन, धान्य, जल सभी प्रकार का भोग देने वाले ये गोए हैं, ये गिरिराज जी हैं। तो ऐसा करो कि गौओं को चारा खिलाओ और गिरिराज जी की ही परिक्रमा कर लो।